अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि क्यों कोडिंग आपके लिए नहीं है और आपको कोडिंग छोड़ देनी चाहिए। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है तो आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए तो आपको ये वाली वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले बात करते हैं मैंने वो वाली वीडियो बनाई ही क्यों। आखिर मैंने ये क्यों बोला कि आप कोडिंग छोड़ दीजिए, कोडिंग आपके लिए नहीं है। इससे तो मेरा ही नुकसान होगा। बहुत सारे बच्चे जो कि कोडिंग सीखने आ रहे थे वो तो कोडिंग छोड़ ही देंगे। वो वीडियो देखने के बाद कई सारे लोगों को एहसास हुआ कि कोडिंग उनके लिए नहीं है। एक बच्चे ने तो कमेंट भी किया कि थैंक्स फॉर डिमोटिवेटिंग मी। अब मुझे एहसास हो गया है कि कोडिंग मेरे लिए नहीं बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियोस देखकर अगर ऐसे ही लोग कोडिंग छोड़ते रहेंगे तो उसमें मेरा क्या फायदा। मेरे कोर्सेज जो मैंने बनाए हैं उसको तो कोई देखने वाला रहेगा ही नहीं। तो हाँ, ये सही बात है, अगर ऐसे ही लोग छोड़ेंगे तो मेरे कोर्सेज देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो मैं ज़्यादा लोगों को कोडिंग नहीं सिखाना चाहता हूँ। ये मेरा गोल नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को कोडिंग सिखाऊं। मेरा ये गोल है कि मैं कोडिंग उसको सिखाऊं जो जेन्युइनली सीखना चाहता है। मैं ऐसे कोडर्स की भीड़ नहीं खड़ी करना चाहता हूं जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं प्रो कोडर्स की आर्मी खड़ा करना चाहता हूं जो कि कोडिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं और अपने काम से प्यार करते हैं। जब ऐसे कोडर्स रहेंगे मार्केट में तो उनको जॉब्स भी आसानी से मिल पाएंगी और वो अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। ये तो हो गया मेन रीजन जिसके कारण मैंने वो वीडियो बनाया था। लेकिन एक और रीजन था जिसके कारण मैंने वो वीडियो बनाया था। वो ये था कि मैंने खुद 4-5 बच्चों को ऑफलाइन, मैंने ऑनलाइन तो ऐसे मोटिवेट नहीं किया था यूट्यूब के थ्रू, लेकिन ऑफलाइन अपने जान पहचान में कुछ बच्चों को, 4-5 बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट कर दिया था मैंने, ये बता के कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है और इसमें ग्रोथ काफी ज्यादा है। तो ऐसे करके मैंने 4-5 बच्चों को कोडिंग करना शुरू करवा दिया था, जिसमें से 3-4 लोग ऑलरेडी छोड़ चुके थे कोडिंग। उन्हें मुश्किल लग रही थी, किसी को बोरिंग लग रही थी, लेकिन उसमें से एक बच्चा अभी भी मेरे वीडियोस देखकर कोडिंग सीख रहा था। 12th के बाद उसको यूपीएससी की तैयारी करनी थी। उसका यूपीएससी में भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, बस लोगों के कहने के कारण, जो फैमिली वाले होते हैं बोलते हैं, और आजकल सरकारी नौकरी या यूपीएससी की तैयारी करना वैसे ही बहुत ट्रेंड में है, तो इसीलिए उसको भी यूपीएससी की तैयारी करनी थी। मैंने उससे कहा यूपीएससी बहुत ही कम्पिटिटिव फील्ड है, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अगर उसका आधा भी मेहनत इस कोडिंग फील्ड में कर दोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा और तुम्हारी जॉब लग जाएगी। ये सारी बातें सुनकर वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया। उसने यूपीएससी छोड़कर बीसीए में एडमिशन कर लिया और मेरे कोर्सेज से उसने कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस तरह से पैसे बताकर या पैसे दिखाकर मोटिवेट करना सही नहीं है, ना तो उस बच्चे के लिए सही है ना तो इंडस्ट्री के लिए सही है, तो मैंने सोचा कि अब मैं कैसे बताऊं उस बच्चे को कि अगर तुम्हारा मन हो तो छोड़ दो। उसने तो बीसीए भी ले लिया है और अब कोडिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा कि उसको डायरेक्टली बताने की बजाय मैं एक सीधा वीडियो बना देता हूँ और उसमें ये पूरी बात डिस्कस कर लेता हूँ। वो वीडियो देख लेगा और खुद ही डिसाइड कर लेगा उसको करना है कि छोड़ना है। और जैसा मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। मैंने जब वो वीडियो पब्लिश किया तो उसने वो वीडियो देखा और मुझे मैसेज किया कि अगर आप फ्री हो ना तो बताना, कुछ बात करनी है। तो मैंने उसको रिप्लाई किया, वो वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाई गई थी और कल बात करते हैं। नेक्स्ट डे मैंने उसको कॉल किया और पूछा तो कोडिंग छोड़ना है कि करना है। तो उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर बोला और ऑप्शन है क्या है, मतलब कि और ऑप्शन ही क्या है कोडिंग के अलावा। और उसने मुझे ये भी बात बोली कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपके जैसे कि मैं अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करूं। अब जो भी है यही कोडिंग ही है, आप इसी में बताइए, इसी में मैं कैसे अच्छा कर सकता हूं। तो मैंने थोड़ा सोचा समझा और मैंने कहा कि तो फिर तुम इसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। तो मैंने उसको कुछ बातें बताई कि कोडिंग में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जा सकता है। और मैंने उसके बाद सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ, ताकि जिन लोग का इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उनको कोडिंग करना है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि कैसे अगर आपका इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं है फिर भी आप कोडिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंटरेस्ट लेकर पैदा होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। आप ध्यान से देखेंगे, आपने अगर जब आप स्कूल में रहे होंगे तो किसी सब्जेक्ट में आपने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया होगा और उसके कारण अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी होगी तो वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही हर एक फील्ड में होता है। अगर आपके काम की कोई तारीफ कर देता है तो आपको उस काम में इंटरेस्ट आ जाता है। अभी इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो ये और कुछ नहीं है, बस डोपामिन का हिट है। जब आपकी कोई तारीफ करता है ना तो अंदर से बहुत अच्छा महसूस होता है कि अरे वाह, मजा आ रहा है, मैंने कुछ अच्छा किया है। तो अंदर से आपको डोपामिन रिलीज होता है।
आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और फिर आपको मजा आता है और फिर आप वो तारीफ दोबारा से सीख करते हैं कि आप और अच्छा काम करेंगे ताकि आपको और तारीफ मिले। तो ऐसे ही जब बाहर से आपको एक स्टिमुलस मिलता है, एक तारीफ मिलती है, तब आपका डोपामिन हिट होता है और फिर आपका वो हम बोल देते हैं कि वो इंटरेस्ट आ गया है। और इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई लेके आता है, पैदा होके आता है। बाहर से कोई ना कोई स्टिमुलस, कोई ना कोई मोटिवेशन मिलता है कि हम ये जब कर लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो एक ना कोई मोटिवेशन होता है। तो जब भी किसी काम के लिए आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको डोपामिन हिट मिलता है। आपका माइंड डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है और फिर आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है। अब यही डोपामिन हिट आपको तब भी मिलता है जब आप रील्स देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी डोपामिन को रिलीज करवाती हैं और इसी के कारण से हम बार बार उसको सीख करते हैं। तो आपको अगर डोपामिन गलत काम के कारण मिल रहा है तब तो बहुत ही गलत है। ये आपका करियर बर्बाद कर देगा, आपकी लाइफ बर्बाद कर देगा। आपको स्मोकिंग में, अल्कोहल में अगर आपको डोपामिन हिट मिल रहा है और बार बार आप उसको करे जा रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके लव्ड वंस के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत ही घातक चीज है। लेकिन यही डोपामिन हिट अगर आपको अच्छे कामों के लिए मिलने लगे, जिसके कारण आपका करियर बनेगा, आपके फैमिली की लाइफ अच्छी होगी, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचो कि अगर आपको पढ़ाई के लिए डोपामिन हिट मिलने लगे, वैसे ही मजा आने लगे जैसे कि मूवी देखने में आता है या वेब सीरीज में या रील्स देखने में आता है, तो कैसा होगा? तब तो एकदम मजा ही आ जाएगा, आप तो एकदम पढ़ के जीनियस बन जाएंगे। आपको आपके काम में वैसे ही मजा आने लगे, तो कैसा होगा? तो फिर आपका प्रमोशन ही हो जाएगा, आप बहुत ही आगे निकल जाएंगे अपने काम में, अपनी कंपनी में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं किया जा सकता है, वेब सीरीज देखने में जितना मजा है उतना काम में कहाँ है, उतना पढ़ाई में कहाँ है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो हाँ, देखो, वेब सीरीज में या रील्स देखने में या कोई भी नशा करने में जो डोपामिन होता है वो सीधा तुरंत ही रिलीज हो जाता है। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपने कुछ इनटेक किया, कुछ लिया, सीधा वो रिलीज कर देगा। ज्यादा कुछ करना ही नहीं, आराम से पड़े हो, आराम से मूवी देख रहे हो, आराम से वेब सीरीज देख रहे हो, आपको सीधा ही आराम से डोपामिन हिट मिल जाएगा। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि अगर आपको काम में डोपामिन हिट चाहिए तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो पहले काम करना पड़ेगा, उसके बाद डोपामिन हिट मिलेगी। ऐसे ही पढ़ाई में भी होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि कोई आपकी तारीफ करे, या आपको वेट करना पड़ेगा कि आप कुछ अच्छा क्रिएट करें, उसके बाद आपकी तारीफ होगी और फिर उसके बाद आपको डोपामिन हिट मिलेगा। तो ये वाला साइकिल थोड़ा लंबा है, लेकिन इससे आपकी लाइफ बनती है, इससे आपका करियर बनता है, इससे आपकी फैमिली की कंडीशन इंप्रूव होती है। अब हम सीधा बात करते हैं कि कोडिंग में हम कैसे अपना इंटरेस्ट ला सकते हैं। अब अगर आपका ऑलरेडी कोडिंग में इंटरेस्ट है फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आप आराम से करते रहिए, सीखते रहिए, उसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो कोडिंग में इंटरेस्ट लाने के लिए आपको शुरुआत में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, कम से कम 1-2 महीना बिना इंटरेस्ट के पढ़ना पड़ेगा। आपको एक ऐसे लेवल पर जाना पड़ेगा कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएं। एक बार आप इस लेवल पर आ गए, मान लो कि आप HTML CSS पढ़ रहे हैं, तो जब आपने HTML और CSS पढ़ लिया और अब आप खुद से भी कुछ बना पाते हैं, तो आप ऐसे बच्चों की मदद करिए, उनके डाउट सॉल्व करिए जो HTML और CSS सीखना अभी अभी शुरू किए हैं। उनको ऐसे डाउट्स आ रहे हैं जो कि आपको ऑलरेडी आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे बच्चे कहाँ से मिलेंगे जो कि अभी HTML या CSS सीख रहे हैं, हमारे आसपास तो कोई ऐसा है नहीं और हम कॉलेज भी नहीं जाते हैं, हम सीधा घर में ही बैठ के करते हैं। या कहीं से भी आपके आसपास कोई अगर पढ़ने वाला नहीं है तो भी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और भी कई सारे यूट्यूबर्स के डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको दिखेंगे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हुए। कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि HTML के अंदर ये कैसे करना है, CSS के अंदर वो कैसे करना है। तो ग्रुप्स में बच्चे ऐसे ही अपनी डाउट्स पूछते रहते हैं। आपको ऐसे डाउट्स देखना है कि जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर आता है तब तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आता है और आपको लगता है कि आप उसको रिसर्च करके थोड़ा ढूंढ के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप उसको रिसर्च करके ढूंढ कर सॉल्व करिए। ऐसा जब आप करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे ना, तो वो थैंक यू बोलेगा कम से कम आपको, और आपको एक मीनिंगफुल वाली फीलिंग आएगी कि आप जो सीख रहे हैं उसका काम आ रहा है, वो किसी के काम आ रहा है। कम से कम आप ऐसी हवा में नहीं सीख रहे हैं, आपको ये सब कुछ मीनिंगलेस नहीं लगेगा। आप जितना जल्दी हो सके
दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए। कहीं से भी फ्रेंड बनाइए, कहीं से भी दोस्त बनाइए और उसके डाउट सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और कोई एकदम से फ्रेंड या दोस्त बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा ग्रुप में दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दीजिए, आपके दोस्त वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। कोडिंग करने के लिए आपको डोपामिन हिट मिले, इसके लिए केवल यही नहीं है कि आप पढ़ाएं तभी डोपामिन हिट मिलेगा। इसके लिए आप जो भी कुछ सीखते हैं नया, अगर आपने कुछ नया सीखा है जो कि आपके लिए नया है, मैटर नहीं करता कि और लोग उसको जानते हैं कि नहीं, अगर आपको लगता है कि वो नया है तो आप उसको सोशल मीडिया पर शेयर करिए। अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आप उसको सोशल मीडिया पर शेयर करिए। आप ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो कि आपको लगता है कि अरे वाह, आपने खुद से ऐसा कुछ अच्छा सा क्रिएट कर लिया है, तो उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करिए। आपको सोशल मीडिया पर भी तारीफ मिलेगी। जब कोई लाइक बटन दबाता है तो आपकी एक तरह से वो तारीफ कर रहा है। तो इसीलिए जब आपके फोटोज पे, आपके पोस्ट पर, जब इंस्टाग्राम पर आपको लाइक मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपको कोडिंग के लिए करना है और कुछ ऐसा क्रिएट करने के लिए जिसकी लोग तारीफ करें, उसके लिए आपको शुरुआत में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में 1 महीना 2 महीना आपको बिना डोपामिन हिट के शुरुआत में पढ़ना पड़ेगा। वो वाला फेज आपने पार कर लिया, आप कुछ सुंदर सा क्रिएट कर पा रहे हैं और जब आप उसको शेयर करते हैं तब आपको तारीफ मिलती है। उसके बाद ये जो फीडबैक लूप है कि उन्होंने तारीफ की, आपको अच्छा लगा, फिर आप सोचेंगे कुछ आप नया बनाएं, तो फिर उसके बाद में ये फीडबैक लूप स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो भी क्रिएट करना कुछ, उसको शेयर करना। आपको कुछ नए रिसोर्सेस मिल गए हैं, कोई बहुत अच्छा कोर्स मिल गया है, उसको आप लिंक्डइन पर शेयर करो, इंस्टाग्राम पर शेयर करो। जैसे कि आपको मेरा कोर्स मिल गया है, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करिए। ऐसे ही आपको जो भी लगे कि कुछ भी नया आपने सीखा है या देखा है या क्रिएट किया है या लोगों के लिए वैल्यूएबल होगा, उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करिए। शुरुआत में तो ज्यादा कुछ नहीं आएगा, 1-2 लाइक्स ही आएंगे, लेकिन कंसिस्टेंटली जब आप ऐसे ही करते जाएंगे, आप 5-6 महीने तक जब आप करेंगे ना, तो आपकी एक ऑडियंस बन जाएगी जो कि आपके पोस्ट को पसंद करेगी, उसको लाइक करेगी, शेयर करेगी। तो आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहिए। और सोशल मीडिया पर एक्टिव केवल इसीलिए नहीं कि आपको डोपामिन हिट मिले, इसी के लिए नहीं एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया आपका जो करियर है वो डिसाइड करेगा। जब आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अच्छी रहेगी ना, तो रिक्रूटर सीधा आपको रीच आउट करेंगे कि हमारे यहाँ एक ओपनिंग है, क्या आप अवेलेबल हैं अभी जॉब के लिए। तो इसलिए भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, अपने काम को शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर कैसे सोशल मीडिया को एज ए कोडर इफेक्टिवली यूज करें, कैसे लिंक्डइन को यूज करें, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दूसरा स्टेप है कि दोस्त बनाना कोडिंग वाले। तो दोस्त ऐसे ही बनाने हैं, दूसरों की हेल्प करके दोस्त बनाने हैं। ऐसे नहीं कि भाई दोस्त बनोगे क्या, ऐसे नहीं। ऐसे दोस्त कोई नहीं बनता है। जब आप दूसरों की जेन्युइनली आप अंदर से हेल्प करते हैं, तब आपका वो ऑटोमेटिक दोस्त बन जाता है। आपको दोस्त बनाना नहीं होता है, आपको बस कम्युनिकेट करना है, आपको डाउट्स उनके सॉल्व करने हैं और कई बार हो सकता है वो भी आपका डाउट सॉल्व करे। तो बस बातचीत करनी है और दोस्त बनाने हैं। तो जब आपको कोई ऐसा कोडिंग करने वाला दोस्त मिल जाएगा जिसका खुद का जेन्युइन इंटरेस्ट है और वो कोडिंग के बारे में आपसे बात करता है, अच्छी अच्छी चीजें शेयर करता है, तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। और आप एक काम कर सकते हैं, ऑनलाइन में तो आप किसी से फिजिकली मिल नहीं सकते हैं। आप अगर किसी बड़े सिटी में हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, बैंगलोर, ऐसी किसी सिटी में हैं, तो ऐसी सिटीज में मीटअप्स होते रहते हैं। आप मीटअप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आपको मीटअप नाम का एक ऐप मिल जाएगा। उस पर उसको इंस्टॉल करके आप अपना इंटरेस्ट पूरा डिफाइन कर दीजिए, तो उससे आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आपके आसपास कोई मीटअप होगा तो आप वहां पर जा सकते हैं। ज्यादातर मीटअप्स फ्री होते हैं, आपको बस केवल जाना है वहां पे, बैठ के वहां पे कुछ लोग टॉक देंगे, बोलेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, आपको सुनना होता है और आपको कई सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी मिलेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट करके आप उनसे अपनी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। ऐसा करने से आप कोडिंग करने वाले बच्चों से ऑफलाइन मिल सकते हैं। कोडिंग कम्युनिटीज में जब आप जाएंगे तो आपको एक अलग तरह का मोटिवेशन मिलेगा कि अरे ऐसे लाइफ होती है, ऐसे कंपनीज होती हैं। और ये जो सारे मीटअप्स होते हैं ये किसी ना किसी कंपनी में होते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी होते हैं, फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, गूगल में। और इन सारी कंपनीज में आप फ्री में जाके टहल सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप ऐसे जाएंगे तब तो सिक्योरिटी गार्ड आपको जाने ही नहीं देगा, लेकिन अगर आपने मीटअप के लिए रजिस्टर किया है तो आप वहां पे फ्री में जाके उस कंपनी के अंदर घूम सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं और
हो सकता है कि वहां से कोई आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन जाए, कोई आपको वहां से रेफरल दे दे। तो जब आप ऐसे मीटअप्स में जाते हैं तो आपको वो वाला दुनिया दिखता है, वो वाला इन्वायरमेंट दिखता है जहां पर आप फ्यूचर में होंगे। अगर आप कोडिंग अच्छे से सीख लेते हैं तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और जब आप अपने तरह के लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो आप अकेले बैठ के एक घर में कोडिंग मत करिए। ऑनलाइन अगर हो सकता है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन हो सकता है तो ऑफलाइन, कैसे भी करके लोगों को फ्रेंड बनाइए, दूसरों की हेल्प करिए। और जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे ना तो दूसरे भी आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां पर तो कोई ऑफलाइन मीटअप नहीं हो सकता है, तो उस केस में आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाइए। बेसिकली आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ आप कोडिंग के बारे में बात कर सकें, अपने थॉट्स शेयर कर सकें। तो जब आप ऐसा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे, अपना एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनाएंगे, तो आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कोडिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप कोडिंग के प्रति अपनी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी बढ़ाइए। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग होते हैं, जो एक ह्यूमन होता है, बाय डिफॉल्ट एक बच्चा जो होता है, उसके अंदर भर भर के क्यूरियोसिटी होती है। हर एक चीज पर वो क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन सिस्टमेटिकली इसको स्कूल के अंदर और हमारी फैमिलीज के अंदर इस क्यूरियोसिटी को दबा दिया जाता है। स्कूल के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है बच्चा, जो कि बुक के अंदर नहीं लिखा है, बुक के अगर उसमें नहीं लिखा है ना, तो टीचर बोलेगा ये क्या क्वेश्चन है, एक नंबर का वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हो ये। तो ऐसे करके फिर आप सोचिए उस बच्चे के माइंड पर क्या असर पड़ता है। ऐसे ऐसे करके वो जो क्यूरियोसिटी होती है बच्चे की, उसको एकदम सिस्टमेटिकली दबा दिया जाता है। और जिसने भी प्रॉपरली स्कूल के सिस्टम को, स्कूल के सिलेबस को प्रॉपरली फॉलो किया है, आई एम श्योर कि उसकी 90% क्यूरियोसिटी तो ऐसे ही मर गई है। तो आप अपने उस क्यूरियोसिटी को जगाइए, आप अपने अंदर के उस बच्चे को जगाइए। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, बस दबा दी गई है। आपको वो क्यूरियोसिटी जगाना है। आप आपको क्यूरियस बनना है कि अरे ये लैपटॉप है मेरा, ये कैसे काम कर रहा है। ये सारा मिट्टी से, लोहे से, ये सारा मिट्टी से ही बना है। जो हमारा लैपटॉप है, मिट्टी के, पृथ्वी के अंदर से ही निकली चीजें हैं। और इसके अंदर से मैं ये यूट्यूब वीडियो देख पा रहा हूँ। ये सर जी बोल रहे हैं, कितना ही फैसिनेटिंग चीज है ये। तो ये सारी चीजें कैसे बन गई हैं, कैसे सारा नेटवर्क से पूरा डेटा आ रहा है और मैं देख पा रहा हूँ। तो इन सब चीजों के प्रति जब आप क्यूरियोसिटी रखेंगे, आप क्यूरियोसिटी लेकर आइए तो सही, लेकर तो आइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। फिर आपको जो मजा आएगा, जो मजा आएगा, बस आप अपनी क्यूरियोसिटी जगा लीजिए। कोडिंग के लिए, एप्स के लिए, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं इसके लिए अगर आपकी क्यूरियोसिटी जग गई तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप ऐसे अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। फिर तो आप ऐसे बच्चे से भी आगे निकल सकते हैं जिसका पहले से ही इंटरेस्ट था, जो कोई कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट था, जिसको अच्छा लगता था। तो आपको अपनी क्यूरियोसिटी जगानी है। आपको क्वेश्चंस पूछने हैं कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे बनी है चीजें। और ये सारी चीजें जादू नहीं है कोई, ये किसी ने बनाया ही है। एक एक करके किसी ने बनाया ही है और आप भी इसको बना सकते हैं। बस बात यह है कि आप इसको 4-5 घंटे की कोई वीडियो देख के नहीं बना सकते हैं। ये सब लंबा प्रोसेस है। जो लैपटॉप आज आप देख रहे हैं, ये सदियों से 90s में वो बनना शुरू हुआ था, आज जाके ये बना है। कितने सारे लोगों का माइंड लगा है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप कुछ एकदम से नया, एकदम से अलग बना देंगे, एकदम से अलग ही डिवाइस बना देंगे जो कि हवा में रहती है। तो वो सब भी आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मतलब कुछ ना कुछ आपकी डिस्कवरी या आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आगे कुछ नया क्रिएट करने में काम आएगा। जैसे आप ये मत सोचिए कि आप 4-5 घंटे की वीडियो देख के व्हाट्सएप बना देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये व्हाट्सएप बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है, या फेसबुक बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। और आप भी वैसा बना सकते हैं। जैसे एप्स जो होती है ना, एप्स बनाई जा सकती हैं, कोई प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है एक सिंगल पर्सन के भी द्वारा। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कोडिंग सीधा एक कोई वीडियो देख के बना देंगे उसको। उसके लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है। जिसने भी व्हाट्सएप या फेसबुक बनाया है, आपको बस केवल, आपने अगर उसके ऊपर मूवी भी देखी होगी तो आपने उनका पूरा स्ट्रगल नहीं देखा होगा कि कैसे वो कितना मेहनत करते थे। जो मार्क जुकरबर्ग थे, कितना पढ़ाई करते थे, कितना कोडिंग करते थे। उनके लिए वही लाइफ थी, तब वो जाके वो बना पाए हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है, आपके माइंड में है, तो आप बस पेशेंस रखिए। आप सीखते जाइए, करते रहिए। आप जॉब कर लीजिए। एक टाइम पर जब आप बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएंगे, जब आपको पूरा होलिस्टिक नॉलेज हो जाएगा कि फ्रंट एंड, बैक एंड, एप्स, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं,
उसके बाद आप भी कुछ ऐसा बना पाएंगे, कोई भी आप खुद का ऐप बना पाएंगे, खुद का वेबसाइट बना पाएंगे। उसके पहले आप जॉब करिए 2-3 साल। कोई भी जो आप देखते हैं फाउंडर्स, वो शुरुआत में कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहला ही आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई पहला ही अपना एप्लीकेशन बना देता है। वो शुरुआत में वो सीखते हैं, जॉब करते हैं, जॉब में पूरा ग्रो करते हैं, अपना 4-5 साल का 10 साल का करियर वहां पे बिताते हैं। उसके बाद आते हैं, फिर अपना कुछ बनाते हैं। तो आप क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए, और एक लेवल पर पहुंचने के बाद जब आपको एक लेवल पर आ जाए काम कि आप कुछ काम कर सकते हैं, तो आप बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए और जॉब ढूंढिए और एक जॉब करिए। शुरुआत में आपके करियर के जॉब बहुत ही अच्छा चीज है। जॉब के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कई सारे बच्चे तो इसीलिए कोडिंग सीखते हैं कि उनका खुद का उनको कुछ क्रिएट करना होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है और आपके पास सपोर्ट भी है, अगर आपको एकदम क्लियर है कि ऐसा करेंगे तो वो चलेगा ही, तो आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आप सीधा कुछ सीख के कुछ बनाते हैं, तो ज्यादातर केसेस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो फेल ही होगा। तो उससे अच्छा है कि आप जॉब करिए, जॉब में सीखिए, जॉब में और एक्सपीरियंस्ड होइए। फिर आपका जब एक लेवल पर एक्सपीरियंस पहुंच जाएगा जॉब के अंदर, फिर आप अपनी वो जॉब छोड़ दीजिए और अपना जो भी करना है वो करिए। आप चाहें तो जॉब के साथ साथ ही करते रहिए, जब आपको लगे कि आपका जो दूसरा साइड में कुछ क्रिएट करना चाहते थे वो एक लेवल तक पहुंच चुका है, उसके बाद में आप अपनी जॉब को छोड़कर आप अपने काम पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। अगर आपने क्यूरियोसिटी भी ट्राई कर लिया लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी नहीं जग रही है किसी भी कारण से, तो आप क्या करिए, आप अपना एक गोल बनाइए कि आपको कोडिंग क्यों सीखना है। अब आपको और कोई गोल नहीं मिलता है, तो आपको कोडिंग कम से कम इसीलिए सीखना है कि आपको पैसा कमाना है और आपको अपनी फैमिली की लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव करनी है। फैमिली का जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करना है। ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छा गोल है, और आप इसके लिए भी काम कर सकते हैं, इसके लिए भी आप कोडिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी कोडर्स हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, वो केवल अपने इंटरेस्ट के कारण ही कर रहे हैं। बहुत सारे कोडर्स ऐसे हैं जो कि केवल पैसा कमाने के लिए और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। आप अपना गोल सेट करिए कि आपको कब तक जॉब चाहिए, उस जॉब को पाने के लिए क्या-क्या टेक्नोलॉजीज आपको सीखनी पड़ेंगी, कैसे-कैसे आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप डिटेल में प्लान करिए और आप अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करिए एक-एक महीने के गोल्स में। जैसे कि आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब चाहिए, तो आपको एक गोल बनाना है कि आपको पहले ये समझना होगा कि फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अगर जॉब चाहिए तो आपको क्या-क्या आना चाहिए। एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, गिट एंड गिटहब, तो इतना चीज कम से कम आना चाहिए। अगर आपको इतना चीज आ गया, फिर उसके बाद आप जॉब के लिए ढूंढ सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए कितना कितना टाइम देना होगा, आप वो सारी चीजें करिए, उसको ब्रेक डाउन करिए, और फिर आप आंख बंद करके आप मेहनत करिए। अगर आप मेहनती इंसान हैं, तब भी आप इस फील्ड में जॉब पा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं आराम से। अगर आपके अंदर मेहनत करने वाला जज्बा है, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप इस फील्ड में अपना करियर बना लेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है और आप भी ऐसे कर सकते हैं। बस आप यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना कि आप जब भी पढ़ाई करना शुरू करें, बीच में आपको 2-3 दिन से ज्यादा का गैप नहीं करना है। अगर आप 1 हफ्ते का, 10 दिन का, 15 दिन का या 1 महीने का अगर ऐसा गैप कर देते हैं, 1 हफ्ते का गैप मान लो चलता भी है, लेकिन 15 दिन का, 1 महीने का गैप नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा गैप कर देंगे तो फिर आप एकदम से जीरो पर पहुंच जाएंगे। आपने कितना भी पढ़ा हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप सारी चीजें भूल गए हैं। आपको मन करेगा कि आप दोबारा से पढ़ें, और जब आप दोबारा से पढ़ने जाएंगे, आपका इंटरेस्ट जो थोड़ा बहुत आ भी रहा था वो भी चला जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कोई बहुत जरूरी काम, बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया, तो 2-3 दिन का, 4 दिन का आप गैप ले लीजिए, उससे ज्यादा का गैप मत लेना आप। और मैं आपको एक पीडीएफ फाइल देना चाहूंगा जो हमारी एंजेला मैडम ने मुझे दिया था जब मैंने वेब डेवलपमेंट सीखना शुरू किया था। उस पीडीएफ के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, जिसका आपको प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिख के आपको ऐसी जगह पर रख लेना है कि जब आपको डीमोटिवेशन हो, आपको कोडिंग सीखने का मन ना करे, तब आप वो पीडीएफ देख लेना। आई एम श्योर कि आपको वो पीडीएफ दोबारा से कोडिंग करने के लिए मोटिवेट कर देगा। उसके अंदर बहुत ही डीप क्वेश्चंस हैं, बहुत ही गहराई वाले क्वेश्चंस हैं, जिससे आप बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे। उस पीडीएफ को मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा।
आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आप मेहनती हैं, आपके अंदर मेहनत करने वाला वो जुनून है, तो मैटर नहीं करता कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, आप किसी भी फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। और कोडिंग तो वैसे भी काफी अच्छी फील्ड है, इसमें तो आप कर ही लेंगे। अगर बाई चांस आपके पास ये पांचों चीजें हैं, पहला कि आप दूसरों की हेल्प करते हैं कोडिंग में, दूसरों के डाउट सॉल्व करते हैं। दूसरा कि जो आप सीखते हैं उसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जो आप क्रिएट करते हैं उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तीसरा कि आप ऑफलाइन लोगों से मिलते हैं, ऑफलाइन मीटअप्स में जाते हैं, आपके ऑफलाइन ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप कोडिंग के बारे में बात कर सकते हैं। और आप अपने फैमिली के लिए भी अच्छा करना चाहते हैं, फैमिली के स्टेटस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आप हार्ड वर्किंग भी हैं। अगर आपके अंदर ये पांचों चीजें हैं, फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप एकदम अनस्टॉपेबल हैं। आप इस कोडिंग की फील्ड में मचाने वाले हैं, बस समय की बात है, आप देखते रहना, आप बहुत ही अच्छा इस कोडिंग की फील्ड में करेंगे। अगर आप इन पांचों चीजों में नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट की बात नहीं हुई है, क्योंकि ये बातें उन लोगों के लिए हैं जिनका इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं है, उनको कोडिंग में अपना इंटरेस्ट जगाना है। और अगर आप ये पांचों चीजें एक साथ में लेके आते हैं और काम करते हैं इस पर, तो आपका इंटरेस्ट जागेगा ही जागेगा कोडिंग के अंदर, ये तो क्लियर ही है। ये तो क्लियर ही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी क्लैरिटी मिली होगी कि अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है और किसी भी कारण से आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फिर भी आप इस फील्ड में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इन 5 रूल्स को फॉलो करके। आप कमेंट में बताइए कि क्या थे वो 5 रूल्स। अगर उन पांचों रूल्स में से मान लो कि आपके पास तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है कि आप ऑफलाइन मीटअप में जा सकें, आप गांव में रहते हैं, वहां पे तो कोई मीटअप होता नहीं है, तो भी आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बना सकते हैं। बेसिकली आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप कोडिंग के बारे में बात कर सकें। तो आप ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन मीटअप्स को अटेंड करिए। आप कमेंट्स में बताइए कि क्या थे वो 5 रूल्स जिसको मैंने बताया है। मैं देखना चाहता हूं कि आपको याद भी है कि आप भूल गए। और आप ये भी बताइए कि उन रूल्स में से आप किस किस रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं अभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।